पिछले कुछ दिनों से आप लोगों का स्वागत मैं सिर्फ होटल रूम से कर रहा हूँ। बीच बीच में कभी मैंने एक दिन में 2 वीडियो डिवाइड कर दी हूँ तो अलग बात है, बट आज आप लोगों का स्वागत है भाई समुद्र के बीचों बीच हमारी कंट्री नंबर 7 से, जो कि अभी हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है, और बहुत बढ़िया व्यू है भाई, बहुत तगड़े नज़ारे हैं। देख रहे हो यहाँ पर अपना पीछे आ रही है शिलजा लाइन, जो कल खड़ी हुई थी। लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखी हो तो जब हम लोग आ रहे थे विकिंग लाइन से, तो हमारे पीछे पीछे यही निकली थी शिलजा लाइन, शिप लाइन जो है। पीछे ये पूरा इंजन है, देख रहे हो ऊपर से धुआं छोड़ रहा है। और यहीं पर ही उसका रूम होगा, क्या नाम है अपने कैप्टन का, इन्हीं में से कोई रूम होगा। तो अभी फ़िलहाल हम आ गए हैं टॉप पे। ये हेलीकॉप्टर का है लैंड होने का, और चारों तरफ नज़ारे नज़ारे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय ब्यूटी प्लेस एंड को स्पॉन्सर्ड बाय माइल्सन। राइट नाउ आई एम अबाउट टू रीच स्वीडन, हमारी नमस्ते अमेरिका सीरीज की कंट्री नंबर 7, और आई थिंक हम पहुंच ही गए हैं। अभी हम प्रॉपर पोर्ट पे नहीं पहुंचे हैं, बट ये जितना भी आप देख रहे हो ना सामने पार्ट, ये सारा का सारा स्वीडन का ही है। पिछले लगभग आधे पौने घंटे से मैं अपने कैबिन में बैठ के मैप देख रहा था, थोड़ा एनालाइज कर रहा था। तो स्टॉकहोम बेसिकली थोड़ा साउथ में पड़ता है स्वीडन के, बट स्वीडन पूरी कंट्री के जो एजेस हैं या फिर बाउंड्रीज है उस पर हम आ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा स्वीडन का ही पार्ट है। तो आप लोग कह सकते हो कि ऑफिशियली हम लोग स्वीडन में एंटर कर चुके हैं, बट फिर भी वेलकम आपका कंट्री नंबर 7 में पहुंचने के बाद ही करेंगे। इतनी मैं मॉइस्चराइजर क्रीम पोत के आया था पूरे फेस पे, बट पूरा मुंह ऐसा सूख गया ना, सीरियसली बहुत ठंड है भाई, बहुत एक्सट्रीम ठंड है। हमारे मोबाइल नेटवर्क 0 है रात से, बट स्टारलिंक की हेल्प से भाई वाईफाई पूरी शिप पे अवेलेबल है। बहुत तेज स्पीड नहीं है, बट फिर भी चल रहा है, काम चल रहा है, एटलीस्ट मैनेज कर पा रहे हैं, मैसेज वगैरह डिलीवर हो जा रहे हैं आराम से। बाकी अभी मैं आप लोगों को इस शिप का टूर देता हूँ। कल मैंने नीचे नीचे डेक्स का दिया था क्योंकि ऊपर के डेक ना सारे बंद थे, बट आज आई होप कि ये खुले हुए होंगे सामने से। उधर से है रास्ता जाने का। चलो एक बार फ्रंट से दिखाता हूँ आपको, क्योंकि कल मैंने नीचे नीचे से टूर दिया था, आज आप लोगों को ऊपर से देते हैं पूरा ओपन में। बढ़िया व्यू है भाई, एक नंबर नज़ारे। बाकी ऐसी फेरीज पे सेफ्टी प्रिकॉशंस फुल ऑन होती हैं। देख रहे हो बड़ी बड़ी नाव यहाँ पर 3 लटकी हुई हैं, इमरजेंसी के टाइम पे कुछ मिसहैपनिंग होती है तो। उसके अलावा ये छोटी छोटी लाइफ बोट्स कितनी सारी हैं भाई, ये देख रहे हो, ये सारी लाइफ बोट्स हैं। ये पानी में गिरते ही, ये देखो इसके ऊपर स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये रे पानी में गिरते ही पूरी ये लाइफ बोट बन जाएगी ऐसी, ये ऐसी छोटी छोटी। तो इस पे 1 पे 3 या 4 लोग आ जाएंगे। तो कितनी सारी इधर भी हैं, आगे भी हैं, इस फेरी के उस तरफ भी हैं, और इसके अंदर सारे के सारे के अंदर लाइफ जैकेट्स हैं। एक्सट्रीम भाई, ये भी एक नाव लटकी हुई है, मतलब बड़ी लगभग 7-8 नाव लटकी हुई हैं, और छोटी छोटी ये लाइफ बोट्स हैं बहुत सारी। हाथ जाम हो रहा है भाई, ये तो यार मेरे एकदम फील ही नहीं हो रहा। फ्रंट से व्यू कुछ ऐसा सा है, इन्होंने पूरा का पूरा कवर कर रखा है कि सामने कोई ना जा पाए उस तरफ, क्योंकि वहाँ पर टावर वगैरह भी हैं और होंगे कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस, मुझे नहीं पता। बाकी सामने आ चुकी है भाई अपनी सिटी, स्वीडन सिटी, स्वीडन कंट्री सॉरी, स्टॉकहोम सिटी। स्टॉकहोम सिटी पहुंचने में लगभग अभी 1 घंटा है, तो ये कोई दूसरा टाउन होगा, बट भाई कितना सुंदर है, देख रहे हो, ब्यूटीफुल भाई, नज़ारे भाई नज़ारे। ये छोटी सी जो शिप बगल में जा रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कैमरे पे ही छोटी लग रही है भाई, वैसे बहुत बड़ी है ये, बट आप कंपैरिजन कर सकते हो, थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिस पे अभी हम लोग हैं इस फेरी पे, फेरी नाम की है बस, ये शिप है प्रॉपर। ठीक है, तो ये कितनी बड़ी होगी, देख रहे हो, अब भग रही है टुकड़ुक टुकड़ुक करके, तेज़ चलते वैसे हमसे, बट हमारी शिप बड़ी भी तो है भाई। बाकी देखना यहाँ पर कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है, वाइट है सारी सड़कें यहाँ पर, सारी सड़कें वाइट हैं। इवन जो बिल्डिंग की छत है, रूफ, उस पर भी आइस जमी हुई है, ये देखो। और कुछ नज़ारे ऐसे से हैं भाई, तो सुंदर लग रहा है भाई। बस भाई इतनी ही सहन शक्ति थी बाहर घूमने की, एकदम जाम हो गई है भाई पूरी बॉडी। अंदर आते एकदम टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है इन लोगों ने, बढ़िया सही हो रहा है। यहाँ पर तो लोग सामान भी निकाल रहे हैं भाई, हम भी निकाल लेते हैं। अभी हम ऐसे ही आ गए तो गेट खुला हुआ था, मतलब निकालना अलाउड है। बहुत सारे लोग हैं यार यहाँ पर केटल भी निकाल लेता हूँ, जिसके अंदर चाय के वो पैकेट भी पड़े हैं, वो भी निकाल लेता हूँ, दोनों का हो जाएगा काम बढ़िया। इसके अंदर है यार चाय के पैकेट, अंकल तो पहले आके बैठ गए, सारे लोग बैठ गए वैसे। बढ़िया चाय बना ली है, ये है ना अपना रेडी टू ड्रिंक, सीधा इंस्टेंट टी प्रीमिक्स से बढ़िया चाय हो रही है भाई। चलो जी, टाइम टू चेकआउट कह लो, या फिर अब ये रूम खाली करने का समय आ चुका है, ये कह लो। चाय में लेके जा रहा हूँ क्योंकि लेट ना हो जाए, और गाड़ी में बैठ के पी लेंगे, बढ़िया गर्म चाय है। ठीक है, निकलते हैं भाई यहाँ से, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट हो गई है कि स्टॉकहोम हम पहुंच जाएंगे विदिन 5 to 10 मिनट्स। और अभी जब नीचे हम केटल वगैरह लेने गए थे ना, तो वहाँ पर पीछे आगे सब जगह सारे लोग आके बैठ गए थे, ड्राइवर जो गाड़ी वाले थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि 10 से 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले इनफैक्ट आपको आके गाड़ी में बैठ जाना चाहिए।
हमने कहा चलिए 5 मिनट लगेगा, चाय बना के पी लें, क्योंकि जाके अब होटल ना लेके सिटी एक्सप्लोर करनी है। तो चाय वगैरह पी लिया, बिस्किट वगैरह खा लिए और फिर जाके एक्सप्लोर करेंगे। तो तुरंत उतरते ही मैं रेस्टोरेंट नहीं ढूंढना। 11 बज गए हैं भाई। ये स्वीडिश टाइम नहीं है, फिनलैंड टाइम है वैसे। 10 बजे का टाइम था हमारा स्वीडिश टाइम के हिसाब से। तो 1 घंटे अब हम और पीछे आ चुके हैं। मतलब स्वीडिश बेसिकली स्वीडन जो है वो 1 घंटे बिहाइंड फिनलैंड है। सेम यूरोप में भी 2 पार्ट है। जैसे 2 पार्ट है जिनकी यूरोप में जो ईस्टर्न पार्ट है वो आपका 1 घंटे आगे है और जो वेस्टर्न पार्ट है वो 1 घंटा पीछे है। कहाँ रहेगी भाई, आ जाओ, लेट हो रहे हैं हम। लो भाई, 3rd फ्लोर पे या फिर 3rd डेक पे हमारी गाड़ी थी। हम टाइमली आ गए हैं, लेट नहीं हुआ भाई। चाय भी हो गई, इन लोगों को चाय नहीं मिली, सब लोग बैठे हैं गाड़ी में ऑलरेडी। फेरी में एंट्री गाड़ी की पीछे से हुई थी और एग्जिट सामने से हो गया। अभी ये सामने वाला गेट है ना जो, ये अभी खुला था और सारी गाड़ियों के इंजन हो चुके हैं स्टार्ट। हमने भी भाई कॉइल गर्म करके कोल्ड स्टार्ट कर दिया है। अब जब तक सामने वाली गाड़ियाँ निकलती नहीं है तब तक गाड़ी कोल्ड स्टार्ट होती रहेगी। और वैसे ओपन में खड़े होने के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ठीक है यहाँ पे टेम्परेचर, तो गाड़ी को इतनी ज़्यादा इशू नहीं हुआ होगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर भी टेम्परेचर देख पा रहा हूँ ना मैं। तो ये देखो भाई 14 डिग्री सेल्सियस है, तो 14 डिग्री और कहाँ बाहर ये -3 या 4 डिग्री में खड़ी रहती थी डेली। तो उसमें फ़र्क आ जाता है। कोल्ड स्टार्ट मुझे इतनी ज़्यादा लंबी देर के लिए करने के लिए नीड नहीं है। अभी जो सेंटर है वो 1 घंटा दूर है, तो 1 घंटे में पहुंचेंगे, वहाँ लंच वगैरह करेंगे, घूमेंगे सिटी। और फिर हमने डिसाइड किया कि सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद सीधा हम अपार्टमेंट पे जाएंगे, क्योंकि अपार्टमेंट थोड़ा दूर है। और बाद में अपार्टमेंट जाने का रीज़न ये है कि अपार्टमेंट में चेक इन टाइम जो है 2 या 3 बजे, तो 2-3 बजे तक हम लोग वेट करें चेक इन का, फिर चेक इन करें, फिर घूमने वापस सिटी आए, तो फिर शाम ही हो जानी है। तो इससे अच्छा भी डे टाइम पे पूरा एक्सप्लोर करके जो जो जगह वगैरह है सारी देख ली है, एक्सप्लोर करके खा पी के शाम के टाइम पे सीधा अपार्टमेंट चलेंगे, फिर वापस ना आना पड़े, क्योंकि सिटी से अपार्टमेंट थोड़ा सा दूर है। तो भाई सामने गेट खुल चुका है और मुझे मीनारें नज़र आ रही हैं। मीनारें मतलब कि सारी की सारी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं स्वीडन की। और अभी एक चीज़ और, अभी गाड़ी में टेम्परेचर देखो बढ़ रहा है, 14-15 फ्लक्चुएट कर रहा है ना। वैसे क्या होता है, रात भर जब गाड़ी खड़ी रहती है और फिर रोड पे चलती है ना, तो फिर इंजन उसका हीट करता है, जिसकी वजह से अंदर भी टेम्परेचर मेंटेन होता है। अगर हीटर चला के रखो, उस केस में क्या होता है कि आपका टेम्परेचर ना बढ़ता रहता है। बट अभी के केस में क्या होगा, गाड़ी इंडोर गाड़ी है, टेम्परेचर घटता रहेगा भाई। ये धीरे धीरे एकदम बढ़िया ठंडा हो जाएगा। बाहर पड़ी हुई है बर्फ़ बढ़िया वाली। अभी जब हम शिप से आ रहे तो भी हमने देखी थी, बढ़िया बर्फबारी हो रखी थी। और सिटी में भी मैंने देखा रोड्स पे और रूफ्स पे बढ़िया बर्फ़ है। यहाँ पर देखते हैं भाई कस्टम्स या फिर क्या है, क्योंकि वैसे तो नहीं रोकना चाहिए। शेंगन टू शेंगन ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग। शेंगन टू शेंगन में कोई भी ऐसा रोक टोक नहीं होती है कि ऐसे बैरिकेटिंग मिलेगी आपको या इमिग्रेशन या कस्टम्स क्लियर करना है। बट आई थिंक थोड़ी बहुत चेकिंग ऐसा हो सकता है कि हो। बाकी जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं भाई, पूरा यूरोप 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 2 पार्ट एज इन की 2 पार्ट की कंट्रीज में, कंट्रीज 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कुछ कंट्रीज शेंगन कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज नॉन शेंगन कंट्रीज है। पहले एक बार बाहर निकलते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ नहीं है भाई यहाँ पे, ना कस्टम्स है ना इमिग्रेशन है, कुछ भी नहीं है। देखो देख रहे हो, सब एकदम क्लियर। लो जी, एग्जिट भी हो गए हम यहाँ से और अब हम आ गए हैं सीधा स्वीडन में। जिन लोगों की गाड़ियाँ थी वो लोग सीधा वहाँ से देखो इस वाले द्वार से निकल के बाहर आ गए, और जो लोग पैदल थे वो ऊपर डेक से, ये देखो इस वाले वॉकवे से निकल के बाहर आ रहे हैं। पहले हम चलें ज़रा, हमारे पीछे गाड़ियाँ लगी हुई हैं लाइन से। ये देखो भाई, स्टॉकहोम सिटी सेंटर यहाँ से सिर्फ 6 मिनट दूर है भाई। मैंने अभी जब शिप पे देखा था तो पता नहीं नेट नहीं चल रहा था कि क्या, बट मैंने पोर्ट से डाला था, पोर्ट ऑफ स्टॉकहोम, ठीक है। वहाँ से मेरे को 1 घंटा दिखा रहा था, पता नहीं कैसे। यहाँ से सिर्फ 2.8 किलोमीटर से, तो ये सही हो गया। अरे मैं गलत जा रहा हूँ क्या? हाँ, वो उधर डाइवर्जन हो गया था उधर, इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। बट चलो यार, फटाफट ही पहुंच गए, तो टाइम नहीं लगा। हाँ जी, तो शेंगन कंट्रीज का मैं आपको बता रहा था। तो बेसिकली 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट एज इन के कुछ कंट्रीज नॉन शेंगन कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज शेंगन कंट्रीज हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन बता देता हूँ पहले। कुछ लोग शेंगन बोलते हैं, कुछ लोग शेंजन बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ भी बोल सकते हो, वैसे मैं शेंगन बोलता हूँ। तो बेसिकली शेंगन कंट्रीज वो होती हैं जो शेंगन ट्रीटी के अंदर आती हैं। तो हुआ क्या था एक टाइम में, मतलब अगर आप हिस्ट्री देखोगे ना इसकी, तो शेंगन एक रिवर है इटली के पास, इटली के नॉर्थ में स्विट्जरलैंड के आसपास एक रिवर पड़ती है, शेंगन रिवर। उसके बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें ये रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किए थे यूरोप यूनियन ने, सारी कंट्रीज ने मिलके, कि हम एक ऐसी यूनियन बनाएंगे, यूरोप यूनियन, जिसके अंदर ये सारी कंट्रीज आएंगी। तो अभी इस टाइम पे जैसे लास्ट टू लास्ट हम एंटर हुए थे ना, तो उस टाइम पे बल्गेरिया जो थी वो शेंगन कंट्री नहीं थी, जिस रीजन की वजह से हम लोगों को ग्रीस से एंटर करना पड़ा था। तो इसका भी एक रूल होता है, अगर आपके पास शेंगन वीजा है और आप नॉन शेंगन कंट्री में अपने डेज नहीं दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको पहले एंटर शेंगन एरिया करना पड़ेगा। इसी वजह से हमने पहले ग्रीस से एंटर किया था, सेम डे हमने एग्जिट करके बल्गेरिया एंटर कर दिया था। उस रीजन की वजह से क्या हुआ था, फिर जब हम लोग
ग्रीस से एग्जिट करके जब हम बल्गेरिया गए थे, बल्गेरिया नॉन शेंगेन कंट्री थी, फिर बल्गेरिया के बाद हमने नॉन शेंगेन बहुत दिन घूमा था, हमारे वो 30 डेज में से काउंट नहीं हुआ था। तो ये रीजन होता है कि अगर आप एंटर करते हो शेंगेन में और नॉन शेंगेन के साथ घूमते हो, अगर आप पहले नॉन शेंगेन में एंटर करोगे तो एंट्री मिलेगी नहीं। तो ये होता है भाई शेंगेन और नॉन शेंगेन का रूल। प्लस में जो बैरिकेडिंग या फिर चेकिंग और जो इमिग्रेशन ये सब कुछ होता है ना, वो नॉन शेंगेन टू नॉन शेंगेन में होता है, नॉन शेंगेन टू शेंगेन में होता है, शेंगेन टू नॉन शेंगेन में होता है। अगर आप यूरोप यूनियन के बेसिकली शेंगेन ट्रीटी वाली कंट्रीज के अंदर घूम रहे हो तो उसमें एज सच आप लोगों को बार बार नहीं चेकिंग करानी पड़ेगी। आप विदाउट बैरिकेड, विदाउट एनीथिंग आराम से घूम सकते हो। अभी फिलहाल हम लोग शेंगेन टू शेंगेन आए क्योंकि फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, अपना फ्रांस, और इसके बाद स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, ये सारी की सारी शेंगेन कंट्रीज है। नॉन शेंगेन कंट्रीज की बात करूँ तो मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है, और बल्गेरिया तो अब शेंगेन हो गया शायद, ठीक है, और एक दो छोटे छोटे कोसोवो, ये सारी कंट्रीज आपकी, यार बड़े ही कंफ्यूजिंग रोड्स हैं, ये सारी कंट्रीज आपकी नॉन शेंगेन कंट्रीज होती हैं। भाई ये बड़ी ही कंफ्यूजिंग रोड्स हैं सीरियसली भाई, गोल 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 घूमे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि गलत रास्ता लिया है, रास्ता सही लिया है हमने, ठीक है, बट ये मैप पे भी ऐसे ही दिखा रहा है। और देख रहे हो कितनी पतली पतली रोड्स हैं, मतलब अगर आप बेयर आई से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, बट आप मैप देख के अगर अरे हम गलत जा रहे हैं क्या, नहीं हम सही जा रहे हैं, ये गलत आ रहा है, ठीक है, तो बट अगर आप मैप देख के चलोगे तो भाई बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत। हमने जो लोकेशन लगाई है वो सिटी सेंटर की लगाई है। इसी ऊपर वाली रोड पे नाना करते हुए 3 3 6 7 रोड्स है भाई, पतली पतली। ये देखो भाई कितनी यहाँ पर रेड लाइट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो मैं ऐसे गिन पा रहा हूँ। अब इंसान समझे तो समझेगा, मतलब मेरी डायरेक्शन से देखा जाए तो मुझे 3 रेड लाइट दिख रही हैं, या तो ये तीनों एक साथ ग्रीन हो या तो बंदा कंफ्यूज हो जाए, बट मेरे ख्याल से ये वाली जो है ना, ये देखो जो सेंटर में ये है मेरी वाली, बट बहुत कंफ्यूजिंग है भाई सीरियसली। नज़ारे भाई, नज़ारे ब्यूटीफुल भाई, देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी सुंदर है, स्ट्रेट भी, यहाँ तो मतलब वॉक करने में कितना मजा आएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड पे ही इसने लोकेशन खत्म कर दी है। वैसे लेफ्ट हैंड साइड पे ही क्या है, सेंट्रल ही है भाई, बंदे वॉक कर रहे हैं, देख रहे हो सुबह के 10:15 बजे। हमें जाना कहाँ है, बट सिटी सेंटर देखना पड़ेगा, एक बार साइड में कहीं लगाता हूँ पार्किंग जोन में, और फिर सीधा मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ की टूरिस्ट प्लेस ही लगाता हूँ, जहाँ जहाँ हमें जाना है सीधा वहीं चलते हैं, वहीं पार्क करेंगे सेंटर में, वॉक थोड़ी शाम के टाइम पे देखेंगे। लो भाई मेन रोड से निकल के पतली स्ट्रीट्स पे आ गए हैं स्वीडन की, और फिलहाल हमने लोकेशन लगाई है गैमला स्टैन की। गैमला स्टैन बेसिकली ओल्ड टाउन है यहाँ का, स्टॉकहोम्स का, स्वीडन का, बड़ा ही फेमस है। वहाँ पे एक रॉयल पैलेस भी है, तो चल के आप लोगों को मॉर्निंग का टाइम है वो दिखाते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। एक दो और भी है यहाँ पर, म्यूजियम भी है, म्यूजियम जाना चाहें तो, बाकी लोकल अगर घूमना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। सामने ये वाली कौन सी बिल्डिंग है ये देखना चाहता हूँ भाई, बड़ी सुंदर सी है ये है आई थिंक, अच्छा स्टॉकहोम स्टैडशस है, स्टैडशस, ये क्या होता है स्टैडशस, क्या होता है स्टैडशस? मेरे हिसाब से रेलवे स्टेशन वगैरह तो नहीं होता, पता नहीं भाई स्टैडशस क्या होता है, मैंने अभी गूगल भी किया बट समझ नहीं आया स्टैडशस। देख लो भाई यहाँ पे फिनलैंड उसका स्वीडन का फ्लैग भी लगा हुआ है कुछ ऐसा सा फ्लैग, ये देखो। बाकी यहाँ पे स्वीडिश बोली जाती है, इंग्लिश भी बोलते हैं बट स्वीडिश ज़्यादा बोलते हैं यहाँ पर लोग। करेंसी भी यहाँ की अलग है, स्वीडिश करेंसी है। अभी क्या डिफरेंस है यूरो से वो मैं आप लोगों को बताऊंगा एक बार, थोड़ा जब एक्सचेंज वगैरह कराएंगे ना, एक्सचेंज रेट क्या इंडियन करेंसी से या फिर यूरो से, तो वो एक्सप्लेन करूंगा एक बार करेंसी एक्सचेंज शॉप पे। सामने एक कंस्ट्रक्शन चल रही है भाई, इसके नीचे देखो ज़रा, देख रहे हो रोड खोल रखी है यहाँ से, पतली सी एक लेन चालू कर रखी है। अभी जो पिछला वाला था उस पर तो एकदम ही अलग था, गोल 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 गोल, ये वाली तो चलो फिर भी ठीक है। बाकी यूरोप में जो स्वीडन की नंबर प्लेट है वो कुछ ऐसी सी है, हर कंट्री में यूरोप की आप लोग देखोगे व्हाइट कलर की नंबर प्लेट है जिसके पहले एक ब्लू कलर की पट्टी है जिसपे कोड लिखा रहता है। तो स्वीडन का एस है भाई कोड, वैसे मुझे पहले लग रहा था कि एस जो है ना ये सर्बिया का है, बट सर्बिया का SER है शायद, ठीक है। जैसे फिनलैंड का FIN है, एस्टोनिया का EST है। तो बेसिकली नंबर प्लेट पूरे यूरोप में आप लोगों को ऐसी मिलेगी, बट उसके आगे एक ब्लू पट्टी पे इनका कोड लिखा हुआ है कि किस कंट्री की कार है बेसिकली। ये शेरेटन होटल देखो भाई, स्टॉकहोम का मेन सेंटर के पास है। पूरा कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है यार यहाँ पर। ये देखो स्टॉकहोम्स में जब से घुसा हूँ सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही दिख रही है। यहाँ राइट हैंड साइड पे JCB का काम चल रहा है, सामने वहाँ पे काम चल रहा है, पीछे लगभग सारे हाईवे पे काम चल रहा है। आई थिंक हम लोगों को यहाँ से जाना है, बस यहीं से ही जाना है, यहाँ से यूटर्न लेके आना है हम लोगों को। ओके यहाँ से यूटर्न है, बताओ मैप ने इतनी दूर से दिखाया हुआ है यूटर्न,
कि वहां से आगे घुमा के तब लेके आओ यहाँ पर। यार इस पे दिखा रहा है हम लोगों को राइट लेना है 290 मीटर्स, 2 मिनट्स का डिस्टेंस है। मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड। यार ये मैप दिखा रहा है इधर जाने को, तो ऐसा तो होता नहीं है वैसे यूजुअली। भाई साहब परेशान हो गए हैं सीरियसली, पार्किंग ढूंढते आधा पौना घंटा हो गया, गोल 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 गोल, पार्किंग ही नहीं है भाई कहीं। इतना दूर आ चुके हैं, अब तो कहीं मिले वहां कर देंगे, इससे अच्छा पैदल ही घूम लो भाई। अब इन सिटीज में ना पार्किंग का बड़ा ही स्यापा है। राइट हैंड साइड पे क्या व्यू है भाई, नज़ारे। ठंड हो रही है बट बाहर अभी तो लग रहा है कि बाहर चलो घूमेंगे। बाहर जाती गाड़ी याद आएगी। -1 है। हाँ -1 तो एक्चुअल है, हवा लगती है वो फीस लाइक -10 हो जाता है। नहीं है यार पार्किंग, कहाँ जाए बताओ। एक तो होटल भी पास नहीं है कि होटल में पार्क करके फिर पैदल पैदल घूम ले। बहुत दूर है यार, 1 घंटा दूर है यहाँ से। 1 घंटा दूर जाओ, 1 घंटा तो नहीं, आधा पौना घंटा दूर है। आधा हमें घूमते हुए हो गया। देखना पड़ेगा। ये एरिया देखो, इतनी बड़ी पार्किंग है यहाँ पे। खाली है एक गाड़ी। चलो 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 राइट। अच्छा तो रास्ता ही है क्या? ये खाली खड़ी। हाँ एक खाली तो है यहाँ पे कर सकते हैं, ले लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी यहीं खड़ी कर देते हैं। बहुत लंबा चलना पड़ेगा बट कोई और ऑप्शन नहीं है गाइस, वी हैव नो ऑप्शंस। 24 आवर्स की है शायद। स्टॉकहोम स्टैंड्स पार्किंग्स, ये प्रॉपर इन्होंने यहाँ बड़ी पार्किंग बना रखी है भाई।